हेलो दोस्तों, मैं आदित्य श्रीवास्तव। वेलकम है आपका पैशन फॉर स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एडिशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोग तो जानते हो, लेकिन ये वाला जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो अलग है। तीसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा राइटिंग खराब है इसलिए हल्का ध्यान मत देना राइटिंग पे। डिवीज़न। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एडिशन। अगर दो क्वांटिटीज़ है उसमें एरर है, अगर उसको हमको ऐड करना है तो किस तरह से होगा? जैसे कोई भी x है, x इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी हो गया, ठीक है। मान लो a की वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू तो है a है, और उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a है, और b की वैल्यू ट्रू एब्सोल्यूट वैल्यू तो b होगी ही, और उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है? डेल्टा b है। तो टोटल जो क्वांटिटी दोनों ऐड करने पे जो एरर होगा वो क्या होगा? डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये क्या होगा? दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, इसका जो एरर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर x का, दोनों ऐड करने पे ये लिखा जाएगा। अभी रुक जाओ, बताते हैं। अब दूसरे बारी में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, अब मान लो सब्ट्रैक्शन करने पे x इक्वल टू a माइनस बी है। a में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा a का है, और b में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा b का है। तो जो टोटल क्वांटिटी में जो एरर होगी वो क्या होगी? डेल्टा x इक्वल टू माइनस प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यों लगा? यहाँ पे प्लस लगा था क्योंकि यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, लेकिन तब भी यहाँ पे प्लस क्यों है? इसलिए हम पहले तुमको बता चुके हैं आप लोगों को कि एरर आर ऑलवेज एडेड। एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, ठीक। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब जो हम तीसरा क्वांटिटी बताएंगे वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मान लो कोई भी है x बराबर है a मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अगले पॉइंट पे ले जाते हैं हम, अगले पेज पे। रुको, पेज सीधा नहीं, हाँ अब हो गया। तीसरा है, अभी एग्जांपल भी कराएंगे। प्लस और माइनस में रेजिस्टेंस वाला हम करने क्या जा रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। मान लो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी देर हम प्रूफ करके बताएंगे। मान लो x इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b है। a में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है? डेल्टा a का है। b में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा b का है, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या करो, एक टाइम के लिए ध्यान रखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी बता रहे हैं किस तरह करें, क्यों कर रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड तुम लॉग ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। लॉग a प्लस लॉग b हो गया। अब तुम क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे लॉग x का क्या हो जाता है? 1/x होता है, और जब x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू, यहाँ पे जब लॉग a को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, और लॉग a का अब a का डिफरेंशिएशन dA, ठीक है। अब उसी तरह b को करोगे, यहाँ पे हो जाएगा dB। अब ये मत कहना कि a जो तुम्हारा कांस्टेंट है तुम्हारा डिफरेंशिएट नहीं होगा। a यहाँ पे डिफरेंशिएट तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक हम कर रहे हैं, इसको ब्रह्मास्त्र रूल भी कहते हैं कुछ लोग। ये ट्रिक कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, ध्यान सुनना। dx इक्वल टू x इक्वल टू dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b, ठीक है। अब जब तुम इसी को कंसाइज फॉर्म में लिखते हो तो क्या किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये तुम्हारा लिखा जाता है डिफरेंश, जब मल्टीप्लिकेशन का तुम करते हो तब तुमको ये लिखना होता है, ठीक है।
इसी तरह तुम पर डिवीजन का भी सेम टू सेम होगा। अगर तुमको ये चीज़ ना बताया होता डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का तुमको लिख देते डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तब भी सेम चीज़ ही आता। देख रहे हो यहाँ पे log x की हो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव भी आए नेगेटिव भी आएगा तुमको हमेशा पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब उसी तरह जब फोर्थ साइड में तुम क्या लोगे डिवीज़न, तब फोर्थ साइड में तुम डिवीज़न लोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो x इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। log लोगे log x इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डेल्टा एक्स 1 अपॉन ए डेल्टा ए प्लस, अब तुमको यहाँ पे प्लस करना, रुको माइनस ही रहने दो अभी तक, माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा बी। अब ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब तुम यहाँ पे कर रहे हो कि तुमको एरर निकालना है, तब जब तुमको एरर निकालना है तो एरर को हमेशा ऐड किया जाता है। तो तुम यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसको तुम हटाना पड़ेगा, तुमको मजबूरी में हटाना पड़ेगा, क्योंकि एरर को तुम कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तब यहाँ पे तुमको पॉजिटिव साइन लगा दो। यहाँ पे क्या था, पहले नेगेटिव साइन था, लेकिन तुमको अब पॉजिटिव साइन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब एरर में काउंट को हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, इसी को जब कंसाइज फॉर्म में लिखोगे क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। डेल्टा क्या है, डेल्टा ए क्या है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा ए में वो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा बी में होगा, ट्रू वैल्यू जो होगा वो ए का होगा। ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू अलग अलग होता है। मेजर्ड वैल्यू मतलब तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, और ट्रू वैल्यू मतलब जब मेजर्ड वैल्यू को तुम मीन निकालते हो तो वो क्या हो जाता है, ट्रू वैल्यू हो जाता है। तो ए और बी का ट्रू वैल्यू होगा, जब तुम इसको फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह में आंसर आएगा। अब तुमको हम बताते हैं कोई कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस R1 है तो दिया गया है 2 ओम प्लस माइनस 0.2, ठीक है। कोई भी R2 है उसको दिया गया 4 ओम्स प्लस माइनस 0.4, ठीक है। अब दिया गया है यहाँ पे, कहा गया है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इनको क्या कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो पहला क्या बोल रहा है, फाइंड एरर इन डेट, फाइंड एरर। इसमें एरर तुमको फाइंड करना है, तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये किस फॉर्म में लिखा गया, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। जब भी रिजल्ट हम लोग लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, रिजल्ट किस तरह लिखते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू हम लिखे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम इस तरह लिखे थे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एम, इसी तरह रिजल्ट को लिखा जाता। अब यहाँ पे क्या है, अब जब तुम दो क्वांटिटीज को ऐड करते तो किस तरह करते थे, देखो कहाँ गया, रुको। जब दो क्वांटिटीज को ऐड किया तो क्या किया, डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। अब जब दो क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के ट्रू वैल्यू को ऐड करोगे तुम, दोनों के ट्रू वैल्यू को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों के मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर तुम निकाल दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम फिर से लाते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लाते हैं, ठीक। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन दिया हो, a पावर 2 b पावर 3 अपॉन c पावर 1/3, ठीक है। इसमें तुमको कह रहा है कि एरर निकालो, तो तुम क्या करोगे, डेल्टा y अपॉन y, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी तुमको डायरेक्ट नहीं करते, रुक जाओ। यहाँ पे क्या होगा, जो भी पावर आएगा वो सामने आएगा, किस तरह आएगा, 1 अपॉन y डेल y, ठीक है। फिर अब जब 2 सामने आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2 डेल a अपॉन a प्लस 3 डेल b अपॉन b
-1/3। यहाँ पे तुमको इसको C1 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू A/2 B/3 इंटू C⁻−1/3। जब पॉजिटिव जो ऊपर आता है तो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ पे लॉग लगा के नीचे लाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एरर है, del C/C। अब यही कहेगा कि इसका परसेंटेज एरर निकालो, क्या करना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इस सबको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू।